नमस्कार, आपका हमारे द मैजिक ऑफ गॉड चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं चतुर्थी की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी जिसके एक लड़का था। वह गाय चराया करता था, इसलिए उसको सब ग्वालिया कहा करते थे। उसका काम नित्य प्रति जंगल से लकड़ियां लाना और गाय चराना था। इससे इन दोनों माँ बेटों का बड़ी कठिनता से निर्वाह होता था। तो भी उसकी माता दो दो लकड़ी रोज बचाकर इकट्ठी हो जाने पर महीने में बेच देती और जो कुछ उनसे प्राप्त होता उन पैसों से आटा, गुड़, दाल लाती और उनसे 5 चूरमे के लड्डू बनाकर हर महीने चौथ का व्रत करती। 5 चूरमे के लड्डुओं में एक गणेश जी को और एक चतुर्थी माता को चढ़ाती तथा एक दान के लिए निकालने के पश्चात एक अपने लड़के को देकर एक को चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात स्वयं खा लेती, अर्थात चूरमे के 3 भाग पुण्य कर दिया करती। इस प्रकार उसको गणेश जी महाराज का व्रत करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। पुनः एक दिन उसके लड़के को पता पड़ा कि उसकी माँ तो उसकी लकड़ियों को बेचकर उसका चूरमा बनाती है और उसमें से अधिकांश भाग औरों को खिला देती है। अपनी माता की इस बात को लड़का सहन न कर सका और क्रोधित होकर उसने घर से निकल जाना ही अच्छा समझा। यद्यपि उसकी माता ने बहुत समझाया कि मनुष्य को श्रद्धा अनुसार अपनी कमाई में से अवश्य दान पुण्य करते रहना चाहिए, क्योंकि दान को रहित कमाई पाप में होती हुई नाना प्रकार के रोग शोकों का भंडार होकर कलह का कारण बन जाया करती है। इसलिए सुख, स्वास्थ्य और शांति की इच्छा के लिए मनुष्य को अवश्य श्रद्धा अनुसार दान पुण्य में मन को लगाए रखना चाहिए, इसी में भला है। अतः खेद और लालच ना करके तुम्हें अपने कर्तव्य में मग्न रहते हुए संतोष से जीवन व्यतीत करना चाहिए। परंतु उसने उसकी एक न सुनी और घर से जाने के लिए तैयार हो गया। जब बुढ़िया ने देखा कि किसी प्रकार उसका लड़का नहीं मानता तो हार कर उसने कहा, अच्छा, यदि जाते हो तो तुम मेरे दिए हुए तिल के दाने ले जाओ और जहाँ कहीं तुम्हें संकट आए वहीं पर इनमें से थोड़े से पृथ्वी पर डाल भगवान गणेश का नाम लेते हुए चतुर्थी माता को याद कर लेना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा करने के पश्चात गणेश जी की कृपा से तुम्हारी विपत्ति अवश्य टल जाएगी। यद्यपि लड़के ने माता के दिए हुए तिल के दानों को ले चलना मूर्खता समझी, परंतु बुढ़िया के अधिक आग्रह करने पर वह उन्हें अपनी चादर के पल्ले में बांधकर वहां से विदा हो गया। और चलते चलते जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो उसने क्या देखा कि नदी भयंकर वेग से बहती हुई किनारों को तोड़ती हुई चली जा रही है। इस प्रकार नदी को वेग से बहती हुई देखकर वह भयभीत हो गया और उससे पार होना उसके लिए महाभारत हो गया। तब उसे अचानक अपनी माता के दिए हुए तिलों का स्मरण हो गया और उसने मन में कहा कि चलो माता का कहना कर लिया जाए तो क्या हानि होगी। ऐसा विचार कर उसने ज्यों ही भगवान गणेश के नाम का उच्चारण करते हुए ज्यों माई का ध्यान किया, त्यों ही उसने देखा कि नदी उतर गई है और उसमें हाथ भर भी पानी नहीं रह गया। यह देख वह बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी माता को धन्यवाद दिया। इसके बाद वह वन में शेर बघेरों के से घिर गया और एक बार उसे मार्ग में एक भयंकर दानव से पाला पड़ गया। वह दोनों बार अपनी माता की बताई हुई विधि से वह सर्वथा सुरक्षित रह गया। तत्पश्चात वह एक नगर में पहुंचा तो उसने क्या देखा कि एक बुढ़िया रोती जाती है और गुलगुले पूरी उतारती जाती है। उसने इसका कारण पूछा तो बुढ़िया ने कहा, यहाँ का राजा जब अपने कुम्हार का आवा चढ़वाता है तो एक मनुष्य की बलि देता है, क्योंकि उसका विचार है कि ऐसा किए बिना उसका आवा अच्छा नहीं पकेगा। अतः आज मेरे लड़के की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ। राजा के कथनानुसार अपने लड़के के लिए उसकी कुम्हार को भेंट से पहले यह सामान उतार रही हूँ। बुढ़िया की यह बात सुनकर ग्वालिया ने कहा, चिंता मत कर माँ, मैं तेरे बेटे के स्थान पर बलि में चला जाऊंगा। यह गुलगुले पूरी मुझे दे दो, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है। बुढ़िया ने कहा, बेटे, गुलगुले पूरी चाहे जितनी भी खा ले, परंतु ऐसा कौन है जो दूसरों के लिए अपने आप की जान दे सकता है। उसने कहा, माता, यद्यपि आपका कथन ठीक है,
तो भी परमार्थी लोग दूसरों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया करते हैं। ऐसा कहने के पश्चात परमार्थी ग्वालिया गुलगुले पूरी खाकर राजा के नौकरों के साथ चला गया और वहां जाकर अपनी माता की बताई हुई विधि के अनुसार मन में भगवान गणेश और माता चतुर्थी का ध्यान करते हुए अपने चारों ओर तिलों को बखेर कर आवे के बीच में बैठ गया। इसके बाद कुम्हार ने उसके चारों ओर मिट्टी के बर्तन भली प्रकार लगाकर उसमें अग्नि का प्रवेश कर दिया। इसके बाद दूसरे दिन लोगों ने जाकर क्या देखा कि आवा पककर तैयार है और उसमें गणेश गणेश और चतुर्थी माता के नाम के शब्द निकल रहे हैं। यह देख उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा और इस बात की सूचना उन्होंने राजा को शीघ्र जाकर दी। यह सुन राजा चकित हुआ, वहां आया और आवे को पका देखकर उसे शीघ्र उखाड़ने को कहा। तत्पश्चात सारे आवे के बर्तनों को ज्यों ही अलग किया गया त्यों ही क्या देखा कि वह लड़का बीच में बैठा हुआ गणेश नाम का उच्चारण कर चतुर्थी माता की जय बोल रहा है और उसके आसपास के सब बर्तन ज्यों के त्यों कच्चे के कच्चे हैं। राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने गणेश चतुर्थी के प्रभाव का भली प्रकार वर्णन कर दिया। यह सुन राजा को विश्वास न आया और उसने कहा, यह सब तो बकवास है। यदि ठीक है तो मैं तुम्हें हथकड़ी बेड़ी पहनाकर कैद खाने में डाल देता हूँ। यदि वे तुम्हारे कथनानुसार स्वयं खुल जाएगी तो मैं अपनी लड़की का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। तत्पश्चात राजा ने उसे हथकड़ी बेड़ी पहनाकर एक स्थान में अकेला खड़ा कर संतरियों का पहरा बिठा दिया। यह देख ग्वालिया भाई ने उसी प्रकार गणेश जी का स्मरण किया और चतुर्थी माता का ध्यान करते हुए ज्यों ही अपने चारों ओर अपनी माता के दिए हुए तिलों को बखेरा त्यों ही वह गणेश जी की कृपा से मुक्त होकर हथकड़ी बेड़ियों को वहीं पड़ी छोड़ते हुए राजा के पास चला गया और इसके पश्चात चुपचाप खड़ा हो गया। इस प्रकार उसको विमुक्त देखकर अपनी प्रतिज्ञा अनुसार उसने धूमधाम से अपनी लड़की का विवाह कर दिया और आधा राजपाट देकर उसे अलग सिंहासन पर बिठा दिया। तत्पश्चात वह राजकुमारी के साथ भोगों को भोगता हुआ सुख से जीवन व्यतीत करने लगा और वहाँ के राजा ने अपने राज्य में आज्ञा कर दी कि सब कोई चतुर्थी का व्रत करे। इसके साथ साथ अपनी रानी के साथ चतुर्थी का व्रत करने लगा था। एक दिन का वृतांत है कि श्रावण के महीने में उसने महल पर राजकुमारी के साथ बैठे हुए एक और बिजली को चमकते हुए देखा और तब कहने लगा, आज तो हमारे गांव की ओर बिजली चमक रही है। यह सुन राजकुमारी ने कहा, क्या आपका भी कोई गांव है? उसने कहा, गांव ही नहीं, मेरी एक बुढ़िया माता भी है। उसकी यह बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, तब तो हमें एक बार आपके गांव में अवश्य चलना चाहिए, क्योंकि आपकी माता आपके बिना न जाने कितनी अधिक दुखी रहती होगी, अतः हमें अवश्य वहीं चलना चाहिए। राजकुमारी के ऐसा कहने पर उसने सेवकों को आज्ञा दी कि हमारी यात्रा का पूर्ण प्रबंध किया जाए। इसके बाद जब वे नौकरों चाकरों के साथ नाना विधि की सवारियों पर सवार होकर अनगिनत धन द्रव्य सहित चलते हुए अपने नगर के पास पहुँचे, त्यों ही पड़ोसी ने आकर बुढ़िया से कहा कि तेरा बेटा ठाट बाट के साथ बहुरानी लिए हुए तेरे पास आ रहा है। यह सुनकर बुढ़िया ओम कहती हुई बोली कि मेरे ही बहकाने से वह यहाँ से चला गया, अब ना जाने कहाँ है। अब उसकी याद दिलाकर क्यों मेरा मन व्यथा जलाती है। बुढ़िया इसी प्रकार कह ही रही थी कि उसी समय उसका बेटा राजकुमारी और नौकर चाकरों के साथ वहां आ पहुंचा और आने के पश्चात राजकुमारी के सहित उसके चरणों में गिरते हुए अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगा। अपने बहू और नौकर चाकरों के साथ इस प्रकार अपने बेटे को आता देखकर बुढ़िया की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा और वह आनंद सागर की अनगिनत लहरों में गोता लगाती हुई उससे मिलकर आनंदश्री बहाने लगी। इसके बाद बुढ़िया ने धूमधाम से चतुर्थी का उद्यापन किया और अनेक सुहागिनों को जिमा कर उन्हें बहुत सा दान दक्षिणा दी तथा सारे नगर के प्राणियों को यथा योग्य भोजन वसन और धन द्रव्य से सम्मानित किया। इसके कुछ समय के बाद बुढ़िया अपने बहू बेटे के साथ उनके राज्य में चली गई और भगवान गणेश जी का स्मरण करती हुई आनंद से जीवन व्यतीत करती हुई मरने पर स्वर्ग में चली गई। इस प्रकार जो कोई स्त्री पुरुष
गणेश चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार के कष्टों से रहित होकर संसार में सुखी हो जाएंगे। आपका इस कथा को इतने प्रेम पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद। हमारी नई वीडियो मंगलवार को 10:15 बजे हमारे YouTube चैनल द मैजिक ऑफ गॉड पर प्रसारित की जाती है। हमारी वीडियो को देखकर उसका लुत्फ उठाएं। धन्यवाद।